नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की ओर, लेकिन पहले रुख करते हैं आज की सुर्खियों पर। देवघर में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, बच्चे समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2000 किलो जावा महुआ व 150 लीटर शराब बरामद। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, संरक्षित वन से पत्थर खनन और क्रशर अब 500 मीटर दूर। भीषण गर्मी का कहर, झारखंड में लू का अलर्ट, तापमान बढ़ने के आसार। इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, 2 विमानों की टक्कर से बाल बाल बचे यात्री। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम देवघर जिले की करेंगे। आपको बता दें कि देवघर से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। दरअसल यहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में एक मासूम बच्चे सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि विवाद काफी समय से चल रहा था, जो अचानक उग्र हो गया। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में सभी घायलों के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं दूसरे पक्ष की मानी तो दूसरे पक्ष ने खुद को निर्दोष बताते हुए पूरे मामले में झूठा करार देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। दोनों पक्षों के अलग अलग दावों के कारण मामला और भी उलझता नजर आ रहा है। क्या हुआ पूरा बताइए। वहाँ ज़मीन विवाद लेकर के झमेला हुआ रास्ता छोड़ने के कारण, जिसमें हम लोग वहाँ गए। बीच बचाव में वो लोग उसको मारपीट करके घायल कर दिया हम लोग 4 आदमी को। उसके बाद फिर हम लोग थाना गए, वहाँ से फिर लिखित आवेदन दिए, वहाँ पे FIR दर्ज हुआ है। अब हम लोग को कानून से न्याय चाहिए। आप लोग को मारा कौन है? बाबर, जक्की और एक है उजाले। रास्ता छोड़ने के लेकर विवाद हुआ था। बोला गया कि आप लोग वहाँ पे लूटपाट किए, मारपीट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग खुद से अपने से सामान तोड़ ताड़ करके सामने वो लोग बता रहा है कि ये लोग लूटपाट करने गए। आप लोग बचाव में गए थे हम लोग। 4 आदमी हम लोग घायल हुए हैं। अगली खबर रामगढ़ से आई है। आपको बता दें कि रामगढ़ जिले में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने गुरुवार को व्यापक छापेमारी अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई करते हुए अंजाम दिया। जी हां, आपको बता दें कि सहायक आयुक्त उत्पाद अरविंद कुजर के निर्देश पर गोला थाना क्षेत्र के कामता, रायपुरा और कुशिएटागड़ा समेत कई गांवों में सघन अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने कई अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है और मौके से लगभग 2000 किलोग्राम जावा महुआ तथा 150 लीटर तैयार महुआ शराब बरामद किया है। अधिकारियों की माने तो अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब निर्माण की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि रामगढ़ में लगातार अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग कार्रवाई कर रहा है और इसी बीच ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जिसमें करीब 2000 से अधिक अवैध शराब बनाने की सामग्री जब्त की गई है। और उसके बाद जो जांच है, जांच का दायरा बढ़ चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार हो रही इस कार्रवाई का नतीजा क्या कुछ निकलता है। क्या जिले में अवैध शराब की जो कालाबाजारी चल रही है और ये जो अवैध शराब बनाने का काम चल रहा है, इस पर कब तक शिकंजा लग सकता है। अब अगली खबर जो है वो हाई कोर्ट से जुड़ी है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए बड़ा निर्णय पारित किया है। बता दें कि यह जो फैसला है, अदालत ने राज्य में संरक्षित जंगलों की सीमा से पत्थर खनन और क्रशर लगाने के लिए न्यूनतम दूरी 250 मीटर से बढ़ाकर 500 मीटर कर दी है। खंडपीठ ने कहा है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी
JSPCB द्वारा 2015 और 2017 में जारी अधिसूचना जिनमें दूरी घटाकर 250 मीटर कर दी गई थी, वह अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित है। कोर्ट ने इन अधिसूचनाओं को खारिज करते हुए पहले वाली व्यवस्था यानी 500 मीटर दूरी बहाल कर दी है। कहीं ना कहीं ये जो उपाय किए जा रहे हैं संरक्षित वन के रक्षा के लिए किए जा रहे हैं, चूंकि लगातार कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो संरक्षित वन है वहां पर क्रशर और पत्थर खनन से पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में कोर्ट ने फैसला बदलते हुए और जो 250 मीटर की दूरी वाला जो फैसला था उसे बदलते हुए 500 मीटर की दूरी को निर्धारित कर दिया है और राज्य भर में यह नियम लागू हो गया है और सभी को इसका सख्त अब पालन करना होगा। अगली खबर गर्मी से जुड़ी है। आपको बता दें कि राज्य भर में गर्मी का कहर बरसने लगा है। झारखंड में आने वाले दिनों में भीषण गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। अगर बात करें तो भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने राज्य के कई जिलों में हीट वेव यानी लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जिससे दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं का प्रभाव और अधिक खतरनाक हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अधिकतम तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर जा सकता है। खासकर दोपहर के समय बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। गर्म हवाओं के चलते डिहाइड्रेशन, चक्कर आना और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलने, अधिक पानी पीने, हल्के और ढीले कपड़े पहनने तथा बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। वहीं अगर विशेषज्ञों की माने तो यह हीट वेव का असर अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं झारखंड में गर्मी का जो असर है अब विकराल रूप लेते जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग पहले से ही सतर्क नजर आ रहा है और लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि वो सतर्क रहे और इस हीट वेव से सुरक्षित रहे। बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार स्पाइस जेट और आकाशा एयरलाइंस के 2 विमानों के पंख आपस में टकराने से बाल बाल बच गए। यह घटना उस समय हुई जब दोनों विमान एयरपोर्ट पर मूवमेंट के दौरान एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ क्षणों के लिए स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई थी, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC की सतर्कता और पायलटों की सूझबूझ से समय रहते टक्कर टाल दी गई। इस घटना में किसी प्रकार की क्षति या हताहत होने की सूचना नहीं है, जिससे यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ ने राहत की सांस ली। घटना के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और संबंधित एयरलाइंस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में विमान संचालन के दौरान दूरी बनाए रखने में चूक की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा मानकों की समीक्षा भी की जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। वहीं अगर बात करें तो एविएशन विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं दुर्लभ होती है, लेकिन छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। फिलहाल सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। आपको बता दें कि देश भर में जिस कदर एक के बाद एक हवाई हादसे हो रहे थे, ऐसे में यात्रियों के बीच कहीं ना कहीं डर का माहौल है और इस बीच इस घटना ने उनके जो डर को और भी बढ़ा दिया है और सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने मांग की है और यही कहा है कि जो भी सुरक्षा मानक है उस पर एयरलाइंस ध्यान दे, एयरपोर्ट प्रबंधक ध्यान दे, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोहराई ना जा सके। अगली खबर रामगढ़ जिले से आई है। आपको बता दें कि रामगढ़ के मां छिन्नमस्तिका मंदिर यानी रजरप्पा परिसर में गुरुवार को प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हाई कोर्ट के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में मंदिर परिसर की अवैध दुकानों को बुलडोजर से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान रामगढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने दुकानदारों को पहले ही नोटिस जारी कर परिसर खाली करने को कहा था। इस दौरान कहीं ना कहीं मंदिर का जो उद्देश्य है अतिक्रमण मुक्त करना है और मंदिर परिसर को अतिक्रमण मुक्त कर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि रामगढ़ जो क्षेत्र है, रजरप्पा क्षेत्र है, ऐसे में लगातार प्रशासनिक हलचल वहां पर बढ़ चुके हैं और उसके सौंदर्यीकरण को लेकर लगातार प्रशासन
प्लान कर रहा है और इससे पहले भी कई बार अधिकारी वहां पर दौरा कर चुके हैं ताकि मंदिर परिसर को सुंदर बनाया जा सके और यात्रियों को और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए तमाम व्यवस्था की जा सके। ऐसे में इसी क्रम में कहीं ना कहीं ये अतिक्रमण अभियान हटाया जा रहा है और ताकि जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ कर सके और श्रद्धालुओं को विशेष व्यवस्था मिल सके। बात अब पलामू की करेंगे, जहां पर पुलिस ने सीएसपी संचालक दंपत्ति से हुई लूट और फायरिंग मामले का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दरअसल 23 अप्रैल को रामगढ़ थाना क्षेत्र के हुटार स्थित कोयल नदी पुल के पास अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग कर दंपति से 3 लाख रुपए और अन्य सामान लूट लिए थे। मामले की जांच के लिए गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुस्लिम अंसारी और आकाश कुमार को गिरफ्तार किया। उनके पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और लूटी गई रकम का हिस्सा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। 13/4/26 को सुबह लगभग 10:30 बजे रामगढ़ थाना अंतर्गत हुटार के पास एक सीएसपी में गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। रामगढ़ थाना की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सूचना संकलन किया। बाद में यह सूचना मिली कि जो इस कांड में संलिप्त व्यक्ति थे, एक रेकी करने वाला और 2 लूट का कारित करने वाला, एक जगह मिलकर पैसा का बंटवारा करने वाले। रामगढ़ थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें शामिल 2 लोगों को, जिनका नाम मुस्लिम अंसारी उम्र 23 वर्ष, पिता मुमताज अंसारी, ग्राम हुटार थाना रामगढ़, और आकाश कुमार उम्र 19 वर्ष, पिता राजदेव राम, ग्राम बारालोटा, टाउन थाना, जिला पलामू को गिरफ्तार किया। एक अभियुक्त घटनास्थल से भागने में कामयाब रहा। पुलिस द्वारा लगातार छापामारी की जा रही है और अन्य जो भी सामान बरामद किया जाना है उसकी। पलामू के बाद रुख अब पश्चिम बंगाल का करेंगे। जी हां, पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आसनसोल के बाराबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने राज्य में माफिया राज, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। योगी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के बाद हालात बदले हैं और डबल इंजन सरकार ही बंगाल को विकास की राह पर ला सकती है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार अरिजीत रॉय के समर्थन में वोट की अपील करते हुए जनता से डर के माहौल को खत्म करने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर लगातार सियासी जो अटकलें हैं और बयानबाजी है वो तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां भाजपा के तमाम बड़े प्रचारक बंगाल की धरती पर पहुंच रहे हैं और एक के बाद एक बड़े बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टीएमसी भी लगातार हमलावर है और लगातार बड़े बड़े भाषण दे रही है और एक के बाद एक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बंगाल की जनता एक बार फिर ममता के साथ होती है या फिर क्षेत्र के जनपद आसनसोल से जुड़े हुए सभी पवित्र शक्तिपीठों, माता कल्याणेश्वरी मंदिर, मुक्ताई चंडी मंदिर, आगर बुढ़ी मां के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए बहनों और भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।